एम यहाँ पर एक वेक्टर स्पेस दे रखा है जिसमें 3x3 रियल मैट्रिसेस बिलोंग करते हैं। एक मैट्रिक्स ए जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब स्पेसेस ऑफ एम, विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि एमएसक्यू टाइप का प्रॉब्लम है। तो सब स्पेस होने के लिए या चेक करने के लिए जो सब स्पेस टेस्ट है वो आप 2 स्टेप में भी कर सकते हैं, 3 में भी कर सकते हैं, और 2 स्टेप में तो करना ही पड़ता है। एक तो इसमें हमें ये देखना होता है कि 0 बिलोंग कर रहा है सेट में, जो भी हमें सबसेट दे रखा है, सबसेट। दूसरा हमें देखना पड़ता है अल्फा यू प्लस वी, क्या ये आपका सबसेट में बिलोंग कर रहा है या नहीं। जहाँ पर अल्फा आपका फील्ड से आता है और यू और वी जो एलिमेंट्स हैं वो आपके सबसेट से आते हैं। अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो आप कह सकते हैं कि ये सब स्पेस है, अदरवाइज सब स्पेस नहीं है। आप इस कभी कभी जो बुक राइटर हैं इसको इस तरह से भी लिख देते हैं, अल्फा यू प्लस बीटा डी या बीटा बी बिलोंग्स टू सबसेट, तब भी ये वही बात होती है और साथ ही साथ इसमें ज़ीरो ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो कभी कभी इसमें 3 स्टेप कर देते हैं, जैसे एक तो हो गया 0 बिलोंग्स टू सबसेट, दूसरा इसमें कर लेते हैं u प्लस बी, यानी कि एडिशन के रेस्पेक्ट में वो क्लोज्ड है, ये भी बिलोंग करना चाहिए, और तीसरा कर देते हैं सी यू बिलोंग्स टू सबसेट। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं ये 3 स्टेप सब स्पेस टेस्ट के लिए किए जाते हैं। अगर आप ये तीनों टेस्ट रन करते हैं ऑप्शन ए, बी और सी में, क्योंकि ये सब लीनियर फंक्शन की प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं, तो ये सब स्पेस फॉर्म कर जाएंगे। डिटर्मिनांट आपका लीनियर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, मीनिंग है डिटर्मिनांट ऑफ ए प्लस बी ये इक्वल नहीं होता है डिटर्मिनांट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनांट ऑफ बी, यानी कि जो ये कंडीशन है हमारी ये वाली, इस प्रॉपर्टी में ये फेल हो जाएगा और ये हमारा सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। गिवन प्रॉब्लम के लिए ये ए बी सी हमारा सब स्पेस होगा और ये नहीं होगा। इसके लिए आप पर्टिकुलरली एक एग्जांपल भी कंसीडर कर सकते हैं ऑप्शन डी के लिए। अगर मैं एक u जिसको मैं x1 कह देता हूँ, ये x1 है 0 0 0 2 1 0 और लास्ट में 3 4 1, ये एक आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक सेकेंड मैट्रिक्स 1 0 0 2 0 0 और लास्ट में 3 4 0, ये हमारा सेकेंड मैट्रिक्स है। आप यहाँ पर देखेंगे x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 किस तरह का मैट्रिक्स होगा, तो ये 1 4 6 और 0 1 8 0 0 1, ये इस तरह का मैट्रिक्स आ रहा है जो कि आपका सबसेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। क्योंकि सबसेट में क्यों नहीं बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, जबकि सबसेट में बिलोंग करने के लिए डिटर्मिनेंट कितना होना चाहिए 0, क्योंकि एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और इसकी आइगन वैल्यू सभी 1 होंगी। तो आपने देखा यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो हमारे लिए डिजायर्ड नहीं है।